नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं मनीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी दुनिया। कुर्सी पार के परशुराम चौक में हम अभी खड़े हैं। आपको बताएं कि पिछले वर्ष यहाँ पे मूर्ति की स्थापना हुई थी और इस वर्ष ये दूसरा वर्ष है। आपको बताएं कि ब्राह्मण समाज के लोग एकजुट होकर आज, जैसा कि आप सबको पता है कि परशुराम जयंती है और परशुराम जयंती के दिन, आज के दिन यहाँ पे भव्य आयोजन की जो तैयारियां हैं वो जोरों पर चल रही हैं। आपको बताएं कि आप चारों तरफ देखिए, मेरे चारों तरफ जो है कि तैयारियां ही तैयारियां हैं। उधर का दृश्य अगर मैं आपको बताऊं तो वहां पे मंच होगा, जो मुख्य अतिथि के रूप में जो लोग आज यहाँ शिरकत करेंगे वो लोग उस मंच पर विराजमान होंगे। आपको बताऊं कि सामने का स्पेस जो आप देख पा रहे हैं वो पूरा स्पेस पब्लिक के लिए छोड़ा गया है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये जो खासा तैयारियां जो है कि जोरों पर चल रही है। आपको बताऊं कि अब से कुछ घंटों बाद यहाँ पे ब्राह्मण समाज के लोग एकत्र होंगे और जैसा कि बताया गया है कि महाप्रसाद महाभोग का भी आयोजन किया गया है। दूसरी तरफ आप ये जो देखें, भगवान परशुराम की ये जो मूर्ति है ये आपको नजर आ रही होगी। इस मूर्ति का पूजा पाठ विधिवत किया जाएगा, उसके बाद महाभोग भंडारा होगा। आपको बताऊं कि इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में राजनांदगांव के लोकप्रिय सांसद संतोष पांडे जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे, और आपको बताऊं कि हरिभूमि से रायपुर से हिमांशु द्विवेदी जी के आने का संकेत है। उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ विजय शर्मा जी के भी आने का तय था, लेकिन उनके यहाँ कुछ आयोजन होने के कारण वो शिरकत नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल जरा मेरे पास आए, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा आपको लगातार कि ये जो तैयारियां हैं, ये कलाकृतियां हैं जो आप देख पा रहे हैं, ये तमाम कलाकृतियां ये बनाई जा रही हैं। तमाम ये कलाकार जो यहाँ पे मौजूद हैं, इनके द्वारा लगातार जो है कि यहाँ पे काम किया जा रहा है। कुछ घंटों के बाद ही आपको बताऊं कि भगवान परशुराम की जो जन्म जयंती है वो बड़े ही धूमधाम से भव्य रूप से मनाई जाएगी। आइए बात करते हैं समिति के लोगों से कि क्या कुछ और विशेष है। आज मौजूद है पीयूष मिश्रा जी हैं, पार्षद भी हैं, बहुत एक्टिव हैं और समाज को लेकर चल रहे हैं, लगातार प्रयासरत हैं और समाज की पहल काफी रंग ला रही है। आपको बताऊं कि ये जो भव्य मूर्ति यहाँ पे बनी हुई है भगवान परशुराम जी की, ये देखने योग्य है। क्या कुछ विशेष है आज बताएंगे पीयूष मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। किस तरह का आयोजन है जरा बताएं। नमस्कार। भगवान परशुराम जयंती की आपको बहुत शुभकामनाएं, सभी भिलाई वासियों को शुभकामनाएं, अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। क्योंकि ये जो यहाँ का सर्व विप्र समाज है, सर्व ब्राह्मण समाज है, जिसमें सभी प्रांत के लोग आते हैं, उन्होंने एक बैठक की और ये निर्णय लिया कि एक भगवान परशुराम जी की विशालकाय प्रतिमा हमको यहाँ स्थापित करनी है। तो पहले वर्ष में क्योंकि हमारे पास समय कम था और परशुराम जन्मोत्सव का समय नज़दीक था, तो हमने इस चौक पर एक विशाल परशु की स्थापना की थी और उस साल से इस चौक पे हम भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और पिछले वर्ष हम लोगों ने भगवान परशुराम जी की एक विशालकाय प्रतिमा यहाँ स्थापित की और बड़े विधि विधान से पूजा पाठ करके उसे स्थापित किया। इस वर्ष भी इस चौक पर क्योंकि इस जो कैनाल रोड जो भिलाई का है, इसका नाम भी समाज के द्वारा परशुराम मार्ग रखा गया है और ये परशुराम चौक है। और परशुराम चौक पर प्रतिवर्ष ये प्रयास होता है कि सभी सर्व ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं अलग अलग अपने भवनों में परशुराम जयंती का कार्यक्रम करते हैं, पर एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पर सर्व ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित हों, चाहे वो साउथ के ब्राह्मण हों, चाहे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण हों, चाहे कर्नाटक के ब्राह्मण हों, चाहे महाराष्ट्र के ब्राह्मण हों। तो इस प्रयास में हम लोग 2 साल में काफ़ी सफलता पाए हैं और सब ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ एकत्रित होते हैं और बड़े धूमधाम से भगवान परशुराम जी की जयंती मनाते हैं। भगवान परशुराम जी केवल किसी विशेष वर्ग के भगवान या आराध्य नहीं है। भगवान परशुराम जी ने सनातन संस्कृति के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत ऐसे संदेश दिए हैं
परशुराम जी ने सबसे पहला संदेश ये दिया कि जितना जीवन में शास्त्र जरूरी है, जब आवश्यकता पड़े और समाज पर जब संकट हो तो उतना ही आवश्यक शस्त्र भी है। बिल्कुल सही। तो आपको दोनों की विद्या आनी चाहिए। जब हमारे समाज में, जब हमारी सनातन संस्कृति में खतरा महसूस होगा तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भगवान परशुराम जी का एक सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये भी है कि समाज में कोई छोटा और बड़ा नहीं है। हिंदू सनातन संस्कृति में पुरातन समय से जो संस्कृति हमारी चली आ रही, क्योंकि उस समय तो सनातन धर्म ही हुआ करता था, कोई और धर्म हुआ नहीं करता था। उस सनातन धर्म के जो हम पालन करने वाले लोग हैं, हम किसी जाति धर्म इसको हम मानते नहीं, क्योंकि था ही नहीं, ये तो हम लोगों ने बाद में बनाया। बिल्कुल सही। समाज ने जनरेट किया अपनी सुविधा के अनुसार। तो सर्व समाज में ऊंच नीच का भेद खत्म हो, आपस में भाईचारा हो, लोगों का, समाज का, खासकर जो पिछड़ा समाज है उसको शिक्षा की तरफ अग्रसर किया जाए और अपनी संस्कृति की रक्षा की जाए, क्योंकि सनातन धर्म या हमारी संस्कृति जब बची रहेगी तो हिंदुत्व भी बचा रहेगा, सनातन भी बचा रहेगा और संस्कार और सदाचार भी बचा रहेगा। इस बार के आयोजन में क्या विशेष? इस बार के आयोजन में हमारे प्रदेश के कई बड़े समाज के जो प्रतिष्ठित पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो आ रहे हैं। आदरणीय राजनांदगांव लोकसभा के सांसद है संतोष पांडे जी, वो आ रहे हैं। हिमांशु द्विवेदी जी के भी आने का है। उप मुख्यमंत्री जी के भी आने का था, हमने उनको भी आमंत्रण दिया था, किंतु उनके यहाँ स्वयं के यहाँ कार्यक्रम होने की वजह से उनका आ पाना कल ऐसी सूचना है कि संभव नहीं हो पा रहा है। प्रेम प्रकाश पांडे जी हमारे समिति के संरक्षक भी हैं, वो इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में हैं। विप्र समाज के जो यहाँ के प्रतिष्ठित पदों पर बैठे हुए अधिकारी हैं पुलिस विभाग में और अन्य जगह पे, जिनको हम आमंत्रित कर सकते हैं, जैसे में तो उनको हमने आमंत्रित किया है। एक भजन संध्या का आयोजन किया है और विधि विधान से भगवान परशुराम जी की पहले पूजा अर्चना की जाएगी, विधि विधान से पूरे उसको किया जाएगा। उसके बाद भजन संध्या भी चलेगी और केवल विप्र समाज के लोग नहीं, आसपास के अन्य समाजों के जो लोग हैं वो भी यहाँ एकत्रित होंगे। सबके लिए भोग प्रसाद की व्यवस्था भी की गई है और परिवार के साथ लोग आए, इस कार्यक्रम का आनंद लें और परिवार के साथ बिना किसी भेदभाव के लोग यहाँ एक साथ बैठ करके भोजन करें, ऐसी व्यवस्था। जी बिल्कुल, इसी तरह के तरोताज़ा अपडेट के लिए सीजी दुनिया को अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, साथ में ही कमेंट्स बॉक्स में जाकर जय परशुराम जरूर लिखें।